नमस्कार। आप सभी का फिर एक बार कोर्ट से मैं स्वागत करता हूं। एक ऐसा मानना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर हम हिंदुस्तान के कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे तो अक्सर ही जस्टिस डिले ही होता है। तो अब आप उसका मतलब समझ जाइए कि कितना डिनाय होता है जस्टिस। बहरहाल एक रिपोर्ट के माध्यम से जो 30 मार्च 2024 को एक आरटीआई के मार्फत से रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए पेंडिंग कोर्ट केसेस कौन से हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करें तो व्हाट आर द ओल्डेस्ट पेंडिंग केसेस एट द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो केसेस है ये 30 साल से अधिक 30 इयर्स और मोर इतने सालों से ये पेंडिंग है। तो ऐसे टोटल जो केसेस के नंबर है वो 24 है जो 30 साल से अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री का खुद का रिस्पॉन्स है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर। और ये जो रिपोर्ट है वो 30 मार्च 2024 को पब्लिश हुई है। अब ये टोटल जो 24 केसेस है उनकी क्रोनोलॉजी मैं बता दूं तो पहला केस है संबलपुर मर्चेंट एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये 7 जजों की बेंच के सामने पेंडिंग है पिछले 30 साल 1 महीना 9 दिन से। डिस्प्यूट जो है वो अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो डिस्प्यूट इज अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू इम्पोज सरचार्ज ऑन द सेल्स टैक्स after the Orissa government amended the Orissa sales tax to levy an additional tax on the dealer, a civil appeal was filed in the Supreme Court. तो ये बेसिक ये इशू है संबलपुर मर्चेंट एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ उड़ीसा में। दूसरा केस है अर्जुन फ्लोर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा फाइनेंस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। ये है वही 30 साल 1 महीना 19 दिन से पेंडिंग है। इसमें ये भी 7 जजेस के सामने बेंच के सामने पेंडिंग है। इसमें इशू ये है, अगर मैं इसको वापस अंग्रेजी में अनुवाद करूं, दिस इज द मेन मैटर रिलेटेड टू रिजॉल्विंग द कोर्ट्स कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट इन होएस्ट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड इंडिया सीमेंट एंड संबलपुर मर्चेंट एसोसिएशन is a connected matter. In this case, the ambiguity has arisen because the power to make laws on the sale and purchase of the goods come under the state list, but the surcharge on the annual turnover could be seen as an income tax which comes under the union list. और ये मसला जो है अब 16 अप्रैल 2024 को सुना जाएगा। फिर तीसरा मसला है महाराणा महेंद्रगढ़ सिंह जी वर्सेस महाराजा अरविंद सिंह जी। ये डिवीजन बेंच के सामने पिछले 30 साल 10 महीना 23 दिन से पेंडिंग है। इसका जो जिस्ट है वो मैं अंग्रेजी में बता दूं तो महाराजा भगवंत सिंह जी ऑफ मेवाड़ उदयपुर died on 3rd November 1984. He was survived by 2 sons, a daughter and his wife Rajmata Sushila Kumari. In a dramatic turn, the Maharaja left his possessions only for his youngest son Arvind and his daughter, not leaving anything for his eldest son Mahendra Singh, who had been feuding with his father over property management. The nobles, however, believed that Maharaja had no right to will away the Mewar property and the Mahendra was the rightful head of the family. While Mahendra stayed in possession of the property for a bit,
but he eventually decided to fight the matter out of court, leaving the disputed property under the government seal. In 1987, the Rajasthan High Court directed that any possessions taken over by the SHO Ghantaghar be returned to the party who has lost. The party would be, in this case, Arvind Singh, but the SHO instead passed the property to the Mahendra. Arvind filed a contempt petition in response. On 23rd March 1993, a division bench of the High Court delivered a verdict on the contempt petition, which is under challenge before the Supreme Court and is pending since last 30 years, 10 months and 23 days. The next date of listing is not been made aware. फिर उसके बाद में है मंजू कोचालिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 9 जजेस की बेंच के सामने पेंडिंग है और पिछले 30 साल 11 महीने और 8 दिन से पेंडिंग है। दो जिस्ट ये है कि दिस केस इज वन ऑफ द कनेक्टेड मैटर्स इन द मेन मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वाज दिस स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ओनर्स इज वन ऑफ द 9 bench judge case listed to be heard by the Supreme Court in 2024. The petition, like many other connected matters, arisen from the acquisition of certain cessed properties by the state government under Chapter 8A of the Maharashtra Housing and Area Development Act 1976 in 1986. These cessed properties were buildings that had been earmarked by the government for being in an old and dilapidated state for long period. So ये मसला जो है वो पिछले 30 साल से पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। फिर 5वां मैटर है अभिराम सिंह वर्सेस CD कोमेचिन, जो डेड हो चुके हैं। 5 bench जजेस के सामने पेंडिंग है 31 साल से। द केस ब्रॉडली रिलेट्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द करप्ट practice under section 123 subsection 3 of the Representation of the People's Act 1951 and the interpretation of the 3 judgment of the Supreme Court. So ये मसला जो पेंडिंग है। The second case dealt with the similar challenge against the Surendra Lal Patwa of the Bhojpur constituency Madhya Pradesh for the corrupt practice, and the third judgment जो डील करता है जगदेव सिंह सिद्धांती वर्सेस प्रताप सिंह दौलता। तो ये मसला जो है पेंडिंग है। 2017 2 जनवरी को 7 bench जजों ने 4:3 मेजॉरिटी में हेल्ड किया कि एक्सप्रेशन हिज under section 123 subsection 3 referred to the religion, race, community and the language of the candidate in whose favor an appeal to cast a vote is made, or that of another candidate against whom there is an appeal to refrain from voting on such ground. They noted that jurisprudence was settled on this matter. Having decided the question of law, the dispute was directed to be listed before the bench consisting of the Chief Justice. On 3rd May 2023, a division bench of Supreme Court directed the Rishi to place the matter before the 5-judge bench. So छठा मैटर है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर इससे पहले मैंने कहा है, शायद केस नंबर 4 में मैंने कहा है वो मंजू कचौलिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी कनेक्टेड मैटर है जो भी लगभग 31 साल से पेंडिंग है। फिर 7वां मैटर भी कनेक्टेड मैटर है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 9 bench के सामने पेंडिंग है। फिर उसके बाद में आता है डॉक्टर आस्पी फरमरोज गुलवाला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी कनेक्टेड मैटर है जो प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन के साथ कनेक्टेड है। फिर बाद में धर्मदास हरगोविंद दास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन के मसले से कनेक्टेड है। फिर 10वां मैटर है कृष्णालाल मोहनलाल ठक्कर डेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र थ्रू सेक्रेटरी, 9 जजेस बेंच, सेम 31 साल से पेंडिंग है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन। फिर विनोद राय हरकिशन दास संघवी ऑफ बॉम्बे इंडियन इनहैबिटेंट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 9 जज बेंच के सामने पेंडिंग है। प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन का मसला है, सेम कनेक्टेड मैटर है। प्रमीला चिंतामणि मोहनदास ऑफ बॉम्बे इंडियन इनहैबिटेंट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 9 जज बेंच, 31 साल से पेंडिंग प्रॉपर्टी ओनर्स का मसला है।
सेस प्रॉपर्टीज़ का जो इशू जो मैंने पहले ही बताया है। फिर 13वां आइटम है शिवराम रामैया येरला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगेन ये प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन से कनेक्टेड मैटर है। 9 जज बेंच के सामने 31 साल से पेंडिंग है। फिर है रायचंद कोरशी शाह वर्सेस मालशी मेघजी चारला, 9 जज बेंच के सामने 32 साल से पेंडिंग है। इसमें ये इशू ये है कि अगर मैं अंग्रेजी में अनुवाद करूं, दिस इज़ द ओल्डेस्ट पेंडिंग क्रिमिनल केस इन द सुप्रीम कोर्ट टू डेट. It is one of the connected matter in case pertaining to challenge to the Dawoodi Bohra leader's power of excommunication, which has been now referred to 9 judge bench in Sabrimala review. तो सबरीमला रिव्यू का जो पेंडिंग है उससे ये कनेक्टेड है। फिर बाद में मसला नंबर 15 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये डिवीज़न बेंच के सामने 34 साल से पेंडिंग है। 34 साल 6 महीना 9 दिन। दिस अगर अंग्रेजी में अनुवाद करूँ इसके जिस्ट के बारे में, तो दिस केस पर्टेन्स टू द वर्किंग कंडीशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी. द कोर्ट हैड इशूड मल्टीपल डायरेक्शंस अंडर द rubric of this case, including the formation of the first National Judicial Pay Commission. Suggestions made by the Shetty Commission have included the establishment of the Judicial Academy for continuous training of the judges and the provision of incentives for the junior judges. Through this litigation, the court is also considering individual petitions pertaining to the irregularities in judicial services. For instance, in its judgment dated 19th April 2022, a 3-judge bench held in favor of 2 officers of the Delhi Judicial Service cadre by modifying the existing quota on promotion on the basis of the limited departmental competitive examination. फिर 16वां मसला है स्टेट ऑफ असम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये डिवीज़न बेंच के सामने 34 साल 11 महीना 22 दिन यानी लगभग 35 साल से पेंडिंग है। ये अगर जिस्ट की बात करूं अंग्रेजी में, तो दिस केस इज़ अबाउट लॉन्ग स्टैंडिंग बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द असम एंड द नागालैंड and has been examining various witnesses and evidence on the boundary dispute. In the course of this litigation, the court has permitted both the state to produce maps under the Survey of India. The matter arose from the original suit which was filed in 1992 10th April. फिर 17वां मसला है स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज़ द फर्स्ट ओरिजिनल सूट फाइल्ड in the larger litigation of state of Assam versus Union of India. It has since been clubbed with various cases pertaining to the boundary disputes involving Assam. Notably, another original suit on the state boundary dispute with Arunachal Pradesh was also part of this litigation. Since then, Arunachal and Assam have sought to settle their differences out of court. The matter will be next heard on 29th April 2024. फिर मैटर नंबर 18 श्यामराव बाजीराव पवार वर्सेस श्रीमती हौसाबाई डेड। ये रजिस्ट्रार के सामने 35 साल से पेंडिंग है। सरप्राइजिंगली 35 साल 7 महीना 21 दिन यानी लगभग 36 साल। दिस मैटर अराइज आउट ऑफ द सिविल अपील ऑन 12 मई 1995, जिसके पेपर्स की जानकारी ही नहीं है। वी कुड नॉट लोकेट द सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन दिस केस। ये इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। देन आइटम नंबर 19 जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोरा कम्युनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 9 जज बेंच के सामने पेंडिंग है। 38 साल 1 महीना 2 दिन। ये द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन एक्ट 1949 प्रोहिबिटेड द एक्सकम्युनिकेशन प्रैक्टिस दैट वाज एक्सरसाइज बाय द दाऊदी बोरा रिलीजियस लीडर। तो ये मैंने इसका पहले भी जिक्र किया हुआ है तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। फिर बाद में आइटम नंबर 20, 21, 22 एंड 20 आइटम नंबर 20, 21 एंड 22 ये MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सीरीज ऑफ PIL है जो पिछले 38 साल से पेंडिंग है। ये बेसिकली एनवायरमेंटल इशू से डील करती हुई PILs है और पब्लिक डोमेन में इसकी काफ़ी चर्चा भी हो चुकी है और ये एनवायरमेंटल रिलेटेड इशू से रिलेटेड है जो 38 साल या लगभग 40 साल के आसपास से पेंडिंग है।
फिर बाद में मैटर नंबर 23 अब्दुल करीम बांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 3 जज बेंच के सामने 41 साल 5 महीना 19 दिन से पेंडिंग है। इसकी जिस्ट अगर मैं बात करूं अंग्रेजी में, तो द केस अराइजेस फ्रॉम द सिविल रिट पिटिशन फाइल्ड ऑन 11 अक्टूबर 1982। इसके बारे में भी सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट के इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसके बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाए हैं। और फिर लास्ट आइटम जो 24 नंबर है, हंसराज शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 जज बेंच के सामने 41 साल 5 महीना 19 दिन से पेंडिंग है और इसके बारे में भी कोई डॉक्यूमेंट की जानकारी या इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और ये जो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की है ये आरटीआई एक्ट के अंदर प्रोवाइड की है, जो पब्लिश्ड हुई है पब्लिक डोमेन में 30 मार्च 2024 को। तो जब इस बारे में मैं आज सुबह पढ़ रहा था तो मुझे ये ख्याल आया कि सिर्फ 24 ही मैटर है पेंडिंग। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा भी पेंडिंग होंगे, जो 10 साल 15 साल 20 साल के आसपास पेंडिंग है। बहरहाल ये सारे केसेस जो है 30 साल के ऊपर पेंडिंग है, तो इस लिहाज से ये 24 की लिस्ट बनी है। तो इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया और आप सबके सामने इसे पेश किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैं आप आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहेंगे और मैं आपसे फिर अलग अलग कानूनी मसलों को लेकर आपके सामने पेश होता रहूँगा आने वाले दिनों में। रोज़मर्रा जैसे मैं पेश होता हूँ नए नए वीडियो बनाकर। और इसी के साथ मैं आज विदा लेना चाहूँगा और फिर मैं आपसे जुड़ूँगा कल एक नए मसलों को लेकर। तब तक के लिए विदा, और उम्मीद है आप सपोर्ट करते रहोगे और आपका दिन अच्छा गुजरा हो, यही आशा करता हूँ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वेलकम।